पूरा करूँगा। हम बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं कि जो हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि हम सोचते हैं हमारा ये हो जाए, हम ऐसे हो जाएं, हम ऐसा करें, हम ऐसा करें। तो परमेश्वर कहता तुम धीरज धरो, धीरज धरो कि परमेश्वर सब कामों को तुम्हारे क्या पूरे करेगा। जितने भी तुमने मन में सोचे हुए सब बातें क्या वो पूरी करेगा। परमेश्वर का वचन हमसे वायदा करता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, यदि हम पत्रियों में पढ़ते हैं कि वहां पर लिखा है कि जो जन थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो ये नहीं सोचना कि जो थोड़ा बो रहा है कि वो दुखी ना हो कि मैं थोड़ा सा बो रहा हूँ, ऐसा है, वो दुखी ना हो, क्योंकि परमेश्वर की आंखें उसके ऊपर लगी है। जैसे हम मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं कि एक विधवा ने जब बोया तो वो 2 दमड़ियां थी, वो थोड़ा था, लेकिन जो बहुत सारा बोया जिन्होंने कि अपनी बढ़ती में कमाई में से बोया, तो वो सोचते थे कि हमने ज्यादा बोया। लेकिन जो थोड़ा बोने का मतलब यही है कि जिसने जितना भी उसके पास सरता था, बनता था, उसने बो दिया। तो आप ये वचन हम कई बार बोलते हैं, तो कई बार आप लोग ये मत सोचना कि हमें इसलिए बोला जाता है कि शायद हम थोड़ा बोलते हैं। नहीं, हम इसलिए बोलते हैं कि आप दलेर हुए, बहुत हुए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, उसके सुसमाचार के लिए। यदि हम मन से कुछ भी करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे इतना गहरा प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। तो जो थोड़ा होते ये मत सोचे, क्योंकि जो थोड़ा होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि जो 2 दमड़ियों वाली सिस्टर थी, विधवा थी, कंगाल थी वो, तो उसने बढ़कर बोया। लेकिन जो जन ज्यादा बोल रहे थे वहां पर प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर देख रहे थे। जो जन ज्यादा बोल रहे थे तो वो शायद उस स्त्री को बोल रहे थे इसने थोड़ा बोला। इसीलिए हमने ऐसे पेज रखे हैं कि हम ना किसी को दिखाएं, ना हम बताएं, ना पास्टर देखे, ना कोई, परमेश्वर देखे। आप जितना भी बोले, तो हमारे मन में कई बार ऐसा होता है कि सिस्टर ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटता है। इसका मतलब जो थोड़ा बोलता है परमेश्वर उसको भी देख रहा है। जो बहुत अपनी बढ़ती में से, जो कमाई में से उसका बचा हुआ है, उसमें से बोल रहा है, तो वो भी प्लस है। और जो कम बोल रहा है फिलहाल, क्योंकि आने वाले समय में वो भी जो थोड़ा बोल रहा है वो बहुत बोएगा। अब हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के नियम को पूरा करने के लिए हम ईमानदारी के साथ यदि हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर कहता है आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलूंगा, तुम्हें कोई भी भली वस्तु की क्या होगी, कमी ना होगी। यदि हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, अगर हम मान लो हम प्रेयर ज्यादा नहीं कर रहे, हम बाइबल नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम, जहाँ उपवास रखने के लिए टाइम नहीं, तो हम अगर अपने मन से अपने 10वें हिस्से को बोल रहे हैं, उसमें से हमारी सारी बातें पूरी होती जाती है। भेंट तो हम बोते हैं, अपनी धन्यवाद की भेंट सारा हफ्ता प्रभु ने संभाल के रखा। पिछले महीने दिसंबर महीने में परमेश्वर ने संभाल के रखा, जनवरी में भी जो नया साल प्रभु ने हमें दिया, हमें ब्लेस रखा, हमारे शरीरों को हेल्थी रखा, हष्ट पुष्ट किया, तंदुरुस्त किया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरे वचन को पूरा करते हो तो मैं तुम्हें इतना हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कि सबसे सुंदर। हम सोच रहे हैं कि हमारे खाने पीने से, हमारे एक्सरसाइज करने से, जहाँ हम ज़्यादा बढ़िया खाएंगे तो इससे हम क्या हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होते हैं। नहीं, परमेश्वर के वचन से जो मुंह से निकले हुए शब्द है उससे हम क्या होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, उससे हम हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होते हैं। हम नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकती कि मैं मतलब इतनी सुंदर हूँ, या ऐसे है या कैसे है। हम पहले बहुत पतले थे, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अब तो परमेश्वर का नूर है। अगर पुरानी हमारी फोटोज देखो तो हम पहचाने नहीं जाएंगे कि हम कैसे थे। लेकिन प्रभु का नूर जब आता है हम पर,
प्रभु का अनुग्रह आता है। वो कैसे आता है? जब भी हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तब आता है। तो मैं जब से मतलब मेरी मैरिज हुई है, हमने कभी नहीं सोचा कि हम टाइथ ना बोए, अपने 10वें हिस्से को ना बोए। बढ़कर हमारी भेंटें होती है। अभी भी बस फादर को मिलने जाने का हमें मैसेज आने वाला है, फिर से हम बो के आएंगे। जो परमेश्वर हमें देता है हम बोते हैं, उसमें से बोते हैं। जो 10वां हिस्सा है, 10वें हिस्से से भी बोते हैं। तो परमेश्वर क्यों नहीं हमें ब्लेस करेगा? क्यों हमारी सेहतें ब्लेस नहीं होगी? क्यों हम हर समय हंसते खेलते कूदते परमेश्वर की महिमा करते हैं? कभी देखा कि हम कभी बीमार हुए हों, जहाँ आपने सुना हो कुछ ऐसा हो गया हो हमें? नहीं, क्योंकि वचन को यदि हम पूरा करते हैं तो उसका अनुग्रह, उसकी ग्रेस, उसका अभिषेक हम पर बढ़ता चला जाता है। यदि हम वचन नहीं पूरा कर रहे, तोड़ रहे हैं वचन को, तो हमारे ऊपर बीमारियां आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहां पर लिखा है मलाकियां 3:10 में कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को भुड़कूंगा, नाश करने वाले को खत्म करूंगा, उसको डांटूंगा खुद। और यदि हम वचन को 10वें हिस्से को पूरा कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी आने में, जाने में, उठने में, बैठने में, खेलने में, कूदने में, कुछ भी काम करते हो आप, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखूंगा। तो यदि परमेश्वर हमें अपने खंभों के नीचे छुपाते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं हर एक अंधकार की शक्ति से, हर एक प्रॉब्लम से। तमाम जितनी भी मुश्किलें आती है, जितनी परिस्थितियां आती हैं, उन सभी से हमें परमेश्वर क्या करते हैं? अपने पैरों के हेठा छुपा के रखते हैं। तो यदि मैं कहूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो हमारी बहुत बड़ी गवाही है कि हम कहाँ से, जैसे कहते हैं ना कि खाक जो उठा के परमेश्वर ने पतवंत में बिठाया, तो ऐसे ही है। तो हम आज तक भी नम्रताई के साथ, दीनताई के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं कि नहीं, परमेश्वर तेरे बिना हम कुछ नहीं। हमने देखा है कि जब लोग ब्लेस होते हैं, उनको उनके मन के अनुसार, जब मन के नोट पूरे हो जाते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। तो मतलब वो उनके बात ही अलग हो जाती है। तो ऐसा नहीं करें आप, क्योंकि परमेश्वर जो मन के दीन, मन में नम्र होते हैं, परमेश्वर उनसे ज़्यादा प्यार करता है। अगर हम देखें मूसा को बहुत सारे लोग, उसकी अपनी बहन, उसका अपना भाई भी उसको मारने के लिए आ गया, कि कहता था कि इसकी प्रेयर ज़्यादा सुनता है परमेश्वर। तो वो नम्र था, उसने अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए उसने कुछ नहीं कुड़कुड़ाया, कुछ नहीं बात कही, उसने उनके लिए प्रेयर ही की कि परमेश्वर ने क्षमा कर। तो यदि वो भी ऐसा होता तो वो भी कभी परमेश्वर के लोगों को गाइड ना कर सकता। परमेश्वर के 6 लाख से भी ऊपर लोग थे जिनको उसने गाइड किया, उनको चलाया, उनको परमेश्वर की हुजूरी में रखा। उनको जो जो नियम परमेश्वर ने दिए, उसने सही जो नियम परमेश्वर ने उसको दिए, सही कुछ भी उसमें से नहीं रख छोड़ा, उसने पूरा दिया। जैसे आज अगर हम कहें कि हम वचन में से कोई लाइन छोड़ दें और ऊपर से पढ़ लें, हम आधा छोड़ दें, आधा पढ़ के बता दें, या तोड़ मरोड़ के बताएं, तो हमारे ऊपर भी क्या है? गलत बात है कि हम नहीं ऐसा कर सकते। यदि पूरी ब्लेसिंग हम चाहते हैं हमारे ऊपर हो, तो हम यही चाहते हैं कि आपके ऊपर भी पूरी ब्लेसिंग, पूरी आशीष हो। तो आप उठाइए अपने, सबसे पहले जो अपने 10वें हिस्से को बोना चाहते हैं, जो कई लोग महीने का जो अपना 10वां हिस्सा वो बोते हैं, कई हफ्ते में बो देते हैं। तो जो अपने 10वें हिस्से को बो रहे हैं, अपने 10वें हिस्से को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी ब्लेसिंग हो, मैं तेरे वचन को पूरा कर रही हूँ परमेश्वर। जैसे मलाकियां 3:10 में लिखा है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे
और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हमने परमेश्वर को हम परख तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा करके देखें कि 6 महीने करके देखें। परमेश्वर में अपने 10वें हिस्से को लगातार 6 महीने, साल भर, 2 साल मैं बोती हूँ, वेट करती हूँ, धीरज करती हूँ। अगर हम कहें खेत में अगर बीज लगाया तो उसी समय उग जाए, तो ऐसा नहीं होता, उसको भी उगने में 6 महीने लग जाते हैं। तो बीज बो के वेट करें, प्रेयर करें, पवित्रताई में रहें कि परमेश्वर मेरा बीज मुझे मालूम है मैं ब्लेस होंगी। ऐसा हुआ कि बीज बो के हम आस ना लगाएं कि हम नहीं काटेंगे। 6 महीने के बाद वो फसल आती है, अभी भी निकली हुई है थोड़ी थोड़ी। तो 6 महीने के बाद जब हम फसल को काटते हैं, ऐसे ही हम परमेश्वर से आस लगाएं, प्रभु मैं अपने 10वें हिस्से को ईमानदारी के साथ, कोई तोड़ मरोड़ के नहीं, पूरा परमेश्वर बोती हूँ। जैसे मैं तेरे वचन को पूरा कर रही, वैसे तेरा वायदा जो आकाश के झरोखे लिखा हुआ है कि खोलेगा परमेश्वर, मेरे लिए खोल तू परमेश्वर। आगे यदि हम इस वचन को पूरा करते हैं तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे लिए, 11 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जो जन 10वें हिस्से को बो रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ उसके इर्द गिर्द, उसके चारों ओर रहती है कि वो अंधकार की शक्ति कभी भी उसको टच नहीं कर पाती। हाँ, वो दूर दूर से अटैक करने की कोशिश करेगी। जब हम प्रेयर में जहाँ कम हो जाए, जहाँ हम चर्च में कम हो जाए, तो वो अटैक्स जरूर करती है, लेकिन हम पर पूरा उसका जोर नहीं चलता, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की छाया के नीचे हम रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यदि तुम अपने ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपने बीज को बोते हो तो तुम बहुताई से काटोगे। तो जो 10वां हिस्सा बोते हैं वो अपने 10वें हिस्से को इच्छा करके प्रेयर करें, बोले परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरे वचन को पूरा कर रही हूँ परमेश्वर, तू अपना वायदा मेरे जीवन में पूरा कर परमेश्वर, तेरा धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी जन हम तेरी हुजूरी में भेंटों को लेकर आए, धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर, जितने भी जन धन्यवाद की भेंटों को लेकर आया, अपनी भेंट को ऊंचा उठाए और बोले परमेश्वर से, प्रभु मैं खाली हाथ नहीं आई परमेश्वर, मैं भरे हुए हाथों को आई हूँ परमेश्वर, आया हूँ परमेश्वर, तू मुझे ब्लेस कर, मुझे 100 गुना ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, मेरे काम काज में, मेरे सब कामों में ब्लेसिंग दे मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, मेरे सब काम सिद्ध होते जाए मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर, ये 100 गुना ब्लेस किए जाए, इनके खेत हरे भरे रहे मेरे परमेश्वर, इनके शरीर हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होते जाए मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर, अपना वायदा इनके जीवनों में पूरा करे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। भेंटों को 10वें हिस्से को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ परमेश्वर, आप ग्रहण करें, जब तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो पिता, आप इन्हें याद करना मेरे परमेश्वर और इन्हें ब्लेस करना मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी आत्मा में अपनी भजन संहिता को निकालेंगे। भजन संहिता 3
और सभी जन अपने स्थानों पे खड़े होकर पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता उसके 3 अध्याय को पढ़ते हैं। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने हैं, कितने बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठाते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता।